अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ियत से रखे और जहाँ रहे आप खुश रहें। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज होगी ना वो होगी कि आप एलिवेशन जो है एलिवेशन मार्कर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं रेविट के अंदर। रेविट एमईपी की बात हो रही है आजकल, ठीक है। तो रेविट एमईपी को ही कवर कर रहा हूँ। तो मार्कर जो है एलिवेशन मार्कर वो किस तरह से मार्क करते हैं, फिर जो है इंटीरियर पे किस तरह से मार्क होते हैं, एक्सटीरियर पे किस तरह से मार्क होते हैं, और फिर अगर फ़र्ज़ करें कोई लिंक मॉडल आ जाए तो फिर उसको किस तरह से टैकल करते हैं या उसको किस तरह से जो है वो उस पर एलिवेशन जो है मार्क करते हैं। तो चले चलते हैं हम रेविट की तरफ, और रेविट की तरफ हम जाके देखते हैं कि हम किस तरह से जो है इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं रेविट के अंदर, और रेविट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एलिवेशन मार्कर जो है किस तरह से लगाते हैं। एक तो आपने पहली चीज़ ये याद रखनी है कि आपके ऑलरेडी मार्कर जो है, जब आप कोई भी टेम्पलेट खोलते हैं, टेम्पलेट के अंदर कोई भी आप लिंक करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी मार्कर होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक मार्कर वो ये लगा हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ एक मार्कर आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह आपका जो है ये वाला मार्कर जो है इस साइड का नाम मार्कर जो है, इसको भी आप जो है ये देखिए यहाँ पे एक और मार्कर आपको नज़र आ रहा है, तो इसको आप ले लें। तो इनको सारों का ना साइड पे ले जाएं, ठीक है। ये बेसिकली आपको यही बता रहे होते हैं कि आपके जो एलिवेशन किस तरह का, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी है आपने। फर्स्ट करिए आपकी डायरेक्शन इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन इस तरफ देनी है, ठीक है। इस वाली यहाँ पर इस साइड वाली जो डायरेक्शन है उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो आप देखें डायरेक्शन आपकी चेंज होगी। इसी तरह इसकी सबकी डायरेक्शन भी चेक कर लेनी है आपने। इसी तरह ये वाला आपके पास जो है इसका जो एलिवेशन है वो आप, ठीक है, इसमें यहाँ पे देखें दो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक उठाएं और एक यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। और एक जो है आप यहाँ पे इसको यहाँ पे कहीं ले आएँ और फिर डायरेक्शन जाके चेक कर लें। इसकी भी डायरेक्शन चेक कर लें, ठीक है। इसको भी क्लिक करें और इसकी भी डायरेक्शन नीचे को आप दे दें, ठीक है। तो अब आपकी ये जो है बेसिकली आपके डिफ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी बिल्डिंग बड़ी होती है ना, तो इसलिए वो पता लगा कि वो कहीं मिक्स हो गए हैं बिल्डिंग के अंदर जो है करीब करीब है, तो उनको फिर आप रिमूव करके ना अलग करना है, ठीक है। अलग से कर लेना। जैसे फर्ज करें अब मैं यहाँ पे अगर ये मार्कर लगा हुआ है एलिवेशन के, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए मुझे जो है बेसिकली वो दिखाएगा उस साइड से जो व्यू क्या आ रहा है बिल्डिंग का, वो ये व्यू सारा जो है उसका दिखाएगा। इस तरह से व्यू जो है वो सारी साइडों पे मार्क करते हैं जितने भी आपके एलिवेशन होती हैं, ठीक है। वो सारे जो साइड पे व्यू होते हैं उस साइड पे मार्क कर रहा था। फर्स्ट करिए ये वाला आपका है, इसको आपने क्लिक किया तो ये वाला आपका व्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली जो है बिल्ड इन होते हैं, आपके एलिवेशन होते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमें अपने एलिवेशन इंटीरियर के लिए भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इंटीरियर के लिए भी हमें जो है देने पड़ते हैं, ताकि हमें इंटीरियर से भी नज़र आए ये कमरा किस तरह से है, या कमरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आप व्यू में चले जाएँ और व्यू में जाके यहाँ पे आपके पास एलिवेशन है, ठीक है। एलिवेशन को आप क्लिक कर लें और एलिवेशन जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जब मैं एलिवेशन मार्कर लेके आ रहा हूँ तो ये अट्रैक्शन ही चेंज कर रहा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि होना तो ये चाहिए था ना कि ये जो एलिवेशन अपना जो इसका जो फेस है वो आपने चेंज कर ले। दीवार जहाँ पे भी आ रही, मैंने यहाँ पे अगर किया तो उसको ऊपर की तरफ होना चाहिए, अगर यहाँ पे किया तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ करूँ तो फिर राइट की तरफ हो जाना चाहिए। ये किस तरह से होता है, ठीक है। अब जब भी आपने कोई मॉडल का लिंक किया हुआ है तो लिंक मॉडल में चले जाएँ और लिंक मॉडल में जाके आप एडिट टाइप को आपने प्रेस कर देना है। एडिट टाइप को प्रेस करके रूम बाउंडिंग आपकी आ जाती है। रूम बाउंडिंग को आपने क्लिक करके अप्लाई करना है और ओके कर देना है, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे अब आपने दोबारा जो एलिवेशन में जाना है, ठीक है। और एलिवेशन जाके आप देखना है आपने क्या सूट है। देखिए अब मैं इसको जैसे ही मूव करूँगा ये देखो ऊपर आ गया, इस दीवार के साथ मूव किया तो इधर ट्रैक्शन आ गई, इस दीवार के साथ मूव किया तो इधर ट्रैक्शन आ गई, ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटिकली इसमें जो कमरे थे ना, लिंक मॉडल के वाले जो कमरे थे उनको अंदर से भी रीड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप जब रूम बाउंडिंग करेंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी कि आप अंदर से भी रीड कर सकते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने एक लगा दिया, अब इसको मैं करूँगा तो ये अंदर से मुझे दिखाएगा कि अंदर की कमरे के अंदर की जो एलिवेशन वो कितना है। इसके बाद ये एलिवेशन आप एक्सपेंड भी जो है एलिवेशन आपने मार्क कर लिया, ठीक है। तो आपकी इसका एक्सपेंड भी आपको नज़र आ रहा है। फर्क करें यहाँ अंदर कमरे तक आप देखना चाहती हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसकी डॉटेड एक लाइन आ रही होती है, ठीक है। इसको अपनी लाइन को ऐसे
ऐसे कर लेना, ठीक है। ये देखें अब जो है आप क्लिक करेंगे तो आपको सब कमरे के अंदर से नज़र आ रहा है, देखें तीनों चारों फ्लोर आपके नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास ना ये क्रॉप व्यू होता है, क्रॉप रीजन क्रॉप व्यू, ठीक है। इसको अगर आप नहीं देखना चाहते तो इसको आप दो जो है इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं, ताकि आप अगर नीचे वाला अगर एंट्री लेवल वाला सिर्फ व्यू देखना चाहते हैं तो उसको क्रॉप व्यू को आप थोड़ा सा जो है उसको नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। वो आपको जो है उसके बाद ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन भी आपके पास होती है, ठीक है। अब आप जब किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को आपने अगर डिस्प्ले करना है, ठीक है, उसके शेडोज वगैरह देने हैं तो यहाँ से आपके शेडोज भी कंट्रोल हो रही होती हैं। फर्ज करें हम कोई जो है एलिवेशन खोल लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें हमने ये एलिवेशन ये दूसरे वाला मैं खोल लेता हूँ, ये वाला एलिवेशन हमने खोल लिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ना आपका फुल एलिवेशन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जाके आप यहाँ पे चले जाएं और जो लेवल ऑफ डिटेल है ना उसके अंदर ऊपर है ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन। ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन में आप चले जाएं, यहाँ पे आपके पास शेडो आ रहा है, कास्ट शेडो आपने देना है, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो कास्ट शेडो आपका आ गया, ठीक है। शो एम्बिएंट शेडो आपको चाहिए तो एम्बिएंट शेडो आपको दिखाना है तो वो आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद डेप्थ क्यूइंग आपके पास आ रही है, डेप्थ क्यूइंग आपने लाइटिंग आपने कुछ देनी है, चेंज करनी है, ठीक है। लाइटिंग सन अगर कम करना है तो वो ऐसे लगेगा जैसे ब्लैक हो गया, अंधेरा हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसको आप यहाँ से जाके सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये मॉडल अगर फर्स्ट करो कलर्ड मॉडल हो तो फिर ज़्यादा जो है इसके बाद बैकग्राउंड आपकी आ रही है, फर्स्ट करिए आपने कोई बैकग्राउंड देनी है, ठीक है, तो बैकग्राउंड दे सकते हैं कि बैकग्राउंड चेंज हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना इसकी ये भी कंट्रोल, ये तो आज का चैप्टर नहीं था जिसमें मैंने ये कवर करना था, लेकिन बहरहाल मैंने कहा चले आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, व्यू को बेहतर करते हैं। क्योंकि एलिवेशन की बात हो रही है तो मैंने कहा चलिए ये भी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एलिवेशन के अंदर जो है आप इन चीज़ों को भी मॉडिफाई या चेंज कर सकती है। यहाँ पे जो बाहर वाले एलिवेशन से, ठीक है, उनको आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको बाहर से दिखा देगा, ये देखिए बाहर से आपको सारा व्यू दिखा देगा, ठीक है। और अगर अंदर वाला आप क्लिक करेंगे तो अंदर वाला जो है आपको व्यू दिखा देगा, ठीक है, ये है। और उसके बाद जो है क्रॉप रीजन जो है आपकी, ठीक है, क्रॉप जो है अपनी क्रॉप व्यू है उसको बड़ा करना है, ऊपर वाला फ्लोर देखना तो वो भी देख देंगे। इस तरह से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने व्यू अपनी मर्जी से इंक्रीज करना है, ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब मैंने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इसका देखिए व्यू इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसको मैं छोटा करूँगा तो वहाँ जाके इंक्रीज को तो यहाँ पे भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखना। अगर फर्ज करें एक और आप एलिवेशन लेके आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरफ लगा देते हैं तो यहाँ पे आपके पास आपको दरवाज़ा भी नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करती हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसी को जो है इस व्यू को देखें, इसका व्यू का एक्सपेंड कितना ज़्यादा है, ठीक है, दूर कितना गया हुआ है, ठीक है। तो इसको ना आप जो है इसको चेंज कर सकती है, ठीक है। मैं दोबारा लगाता हूँ, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे लगा के इसका जो है एक्सपेंड है ना उसको आप कंट्रोल कर लें, ठीक है। ये देखें इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ ले आए, ठीक है, और यहाँ से पकड़े और यहाँ ले आए ताकि यहाँ तक ही ना आपका व्यू नज़र आए, ठीक है। और फिर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अंदर वाला व्यू आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपकी मर्जी है, आपने फर्स्ट फ्लोर देखना है, सेकंड फ्लोर देखना है, कितना देखना है आपने, ठीक है, वो आप जो है सारा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर फर्ज करें आपने क्रॉप व्यू को अनचेक कर दिया, ठीक है, तो आपका पूरा जो है सारा एलिवेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर क्रॉप व्यू ने आपने क्लिक किया तो वो उतना ही नज़र आएगा, ठीक है। अगर क्रॉप रीजन आपने कर दिया तो रीजन आपकी जो बनी हुई थी वो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। रीजन जो आइट के बॉर्डर बना हुआ था, ठीक है, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह आपका फार क्लिप है, ठीक है, फार के कितनी दूर से आप क्लिप ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्टेंस वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है, उसे बता सके कितनी दूर से आपने लेना। तो ये थी आज की एक्सरसाइज आपकी बेसिकली एलिवेशन मार्कर्स के मतलब एलिवेशन मार्कर्स क्या होती हैं और उनको किस तरह से हम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं रिवेट के अंदर, ठीक है। आगे चल के जब हम MEP का काम करेंगे, पाइप्स वगैरह होंगे, चिलर्स वगैरह होंगे, AHUs होंगे, इलेक्ट्रिकल का काम होगा, पैनल्स होंगे, ठीक है, कैबिनेट्स होंगे, तो फिर हम उनको कहीं भी जाके इस एलिवेशन को मार्कर को इस्तेमाल कर सकते हैं उनको देखने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं सबको दूसरों का शेयर किए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।